नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं सूर्यांश आप सभी का कॉम्प्लेक्स स्टडी क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके नॉलेज के लिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको एग्ज़ाम्स में जाने से पहले एक बार पढ़ ज़रूर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी है जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। पहले हमने देखा भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब हम देख रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्लियर है। अब हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो जो गोवा का क्षेत्रफल है वो 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है और गोवा की राजधानी है पणजी। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ के समथिंग है। 23 करोड़ के समथिंग है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और यह 2021 की जनगणना के अनुसार है। हालांकि 2021 में जनगणना नहीं हुई है, कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो ये अनुमानित है कि 23 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो चुकी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। क्लियर है। इससे जुड़े अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो जो इसकी लंबाई है वो 3,745 किलोमीटर है और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है। और वो कितनी है लंबाई, 3,745 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार हो जाएगी ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और पूर्ण रूप से भारत में स्थित है? तो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदा देवी। तो नंदा देवी पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह पूर्ण रूप से भारत में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेल दरवाज़ा। बुंदेल दरवाज़ा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे कॉम्प्लेक्स स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे बड़ी मूर्ति हो जाएगी। क्लियर है। अब हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो जो इसकी ऊंचाई है वो 182 मीटर है। क्लियर। और जो ये मूर्ति है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ जिला। तो कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कलकत्ता में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमंड बोर्ड्स। डायमंड बोर्ड्स भारत की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेन हजारिका सेतु। पुल को सेतु ही कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा पुल या सेतु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेन हजारिका सेतु। तो भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे उच्चतम जलप्रपात है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताओ जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। तो जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है वो बिहार में लगता है। क्लियर है। अब हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो इसे हरियर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। क्लियर है। इसे हरियर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है और यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्लियर है। ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला है और यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है। क्लियर है। बिहार में एक जगह है सोनपुर और ये वहाँ आयोजित किया जाता है। क्लियर है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है तो इसको याद कर लेना। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुबली रेलवे स्टेशन। तो हुबली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इससे पहले जो हमने पढ़ा वो सर्वोच्च वीरता सम्मान था। अब जो हम पढ़ रहे हैं तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसप्रिंट हो गया सॉरी। तो भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो दिल्ली भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपानगर। नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। तो भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर ऑप्शन ए, जूलॉजिकल गार्डन। तो जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। ओके। तो आज का आपके लिए होमवर्क है, भारत के राष्ट्रध्वज को किसने डिज़ाइन किया है? अगर आपने इससे पहले वाली क्लास अगर देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि भारत के राष्ट्रध्वज को किसने डिज़ाइन किया था। क्लियर है। आप हमें कमेंट करें। ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपने अभी तक भी हमारे कॉम्प्लेक्स स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे कॉम्प्लेक्स स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।